पैसे थे ही नहीं, स्टार्टअप कैसे करें, पूंजी तो हो। तो कुल खर्चा हमने उस समय शायद 15-20 हज़ार रुपये किया, उधार लेके सबसे दोस्तों से। कुर्सियाँ किराए पे मंगवाई गई, एक फ्लैट किराए पे लिया, वहाँ क्लासरूम बनाया गया। ये भरोसा मुझे था कि मैं मैनेज कर लूँगा। हिंदी पढ़ा रहे थे? हिंदी, शुरुआत हिंदी से ही की। हिंदी पढ़ाया, ठीक पढ़ाया। 12-13 बच्चे आ गए थे पहले बैच में उसमें। और इसी बीच में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया 2000 में। सिलेबस चेंज होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मेहनत कोई करना चाहे तो मैंने फिर 3-4 महीने तपस्या की ठीक से नए पाठ्यक्रम पे, फिर वो पढ़ाया तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। फिर फिलॉसफी शुरू किया। फिलॉसफी मैंने यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिए थे। मेरा जो प्रिय सेगमेंट था उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का था। बाकी जो 3 खंड थे, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न और रिलीजियस फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, वो 3 बहुत नामी टीचर्स हमारे आते थे। उन सब की एज ज़्यादा थी, सीनियर थे, तो धीरे धीरे संभव नहीं था कि वो लगातार पढ़ाएं। तो धीरे धीरे मैं एक और सेगमेंट अपने हाथ में लेता गया और 2-3 साल बाद पूरा फिलॉसफी मैंने अपने हाथ में ले लिया। और करीब 2011 तक मैंने पढ़ाया फिलॉसफी, 8 से 10 साल लगभग। बीच बीच में आप पढ़ाना बंद भी कर देते हैं ऐसा? नहीं, 2011 तक मैंने कभी बंद नहीं किया, लगातार पढ़ाया। उसके 11 के बाद बंद कर दिया? 11 में मैंने घोषणा की कि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं थक गया हूँ। मेरा एक मन ये भी था कि मैं फिल्म बनाऊं। मैं बहुत दिनों से परेशान, गृह मंत्री जी फिल्म बनाएंगे जी। मेरा बहुत दिनों से मन था कि फिल्म मेकिंग करूं, कभी डायरेक्शन। आपका आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पीएचडी करने का भी मन था? जेएनयू से? हाँ, जेएनयू मैंने बात भी की थी एक बार। आपको कैसे पता है बात? बताया था मैंने? रिसर्च मैंने एक बार मतलब जेएनयू में पता किया था। वहाँ की एक प्रोफेसर थी, नाम भूल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से थी, उनसे बात भी की थी कि मैं फिल्मों में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मेरा मन ये भी था कि एकेडमिक्स में अगर जाऊँ किसी यूनिवर्सिटी में तो हिंदी साहित्य में उतना मन नहीं होता था, क्योंकि उसमें जो बच्चे जनरली आते हैं बहुत एनलाइटनमेंट की फीलिंग वहाँ नहीं आती क्लास में। सोशियोलॉजी में, अच्छा सोशियोलॉजी जैसे फिलोसफी पहली मोहब्बत है, पर उसमें कोई डिग्री मेरे पास है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस से बहुत प्यार है, कोई डिग्री नहीं है। सोशियोलॉजी में डिग्री बाद में ले ली मैंने, एमए कर लिया, नेट कर लिया उसमें, लेकिन मतलब कोई ऐसा स्कोप था नहीं। तो सोचा कि फिल्म स्टडीज़ में अगर पीएचडी कर लूँ तो शायद कभी जेएनयू में पढ़ाने का मौका। जेएनयू मतलब मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन है। एमफिल के लिए मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया था वहाँ, पर हुआ नहीं था, उन्होंने मुझे खारिज कर दिया था। मतलब मैंने एमए में डीयू से लगभग गोल्ड मेडलिस्ट था, जेआरएफ भी था, लेकिन वो एंट्रेंस भी मेरा हो गया था, जो रिटर्न होता है उस समय तो ऐसे ही होता था, रिटर्न था, इंटरव्यू होता था। हम लोग के टाइम तक वही रहा। इंटरव्यू में केदारनाथ सिंह और 2 और मेंबर से मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं था मेरा उसमें। फर्क तो पड़ता है केदार। जहाँ लिखा है सड़क। तो लेकिन तभी फिर नित्यानंद जी ने रूल चेंज करवा के मुझे दे दिया था एमफिल में, वरना दिक्कत हो जाती, फिर मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ता। अब हम लोग एक यात्रा पे आ गए हैं, बेसिक। अब मैं दृष्टि के बारे में ज्यादा। अच्छा, एक बात मैं और सोच रहा हूँ, 98 के बाद एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। आएंगे अरुंधति घोष पर भी आएंगे। वो 2003 में दिया मैंने। अरुंधति घोष उस बोर्ड की मुखिया थी। मुखिया थी। मैंने 5 साल ब्रेक लिया, दृष्टि को सेट किया, और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ। और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त, अभी वो ADG रैंक पे है, पुलिस में है, बहुत शानदार ऑफिसर है, आनंद नाम है उसका, आनंद सोमानी। उसने कहा कि सारी बातों के बाद भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम दीजिए, और अगर प्रॉपर IAS मिले तो आप जितना चेंज यहाँ ला पाएंगे उतना शायद वहाँ नहीं ला पाएंगे। और भी कई लोगों से सलाह ली, सबने ये सलाह दी, पर उसकी सलाह मेरे लिए निर्णायक थी। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय सिचुएशन क्या थी, मैं बता नहीं सकता था कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ। स्टूडेंट से कौन पढ़ेगा? अगर मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो कोई मुझसे क्यों पढ़ेगा? अब अजीब हाल। एग्जामिनेशन सेंटर में कौन नहीं, उसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला। हालत ये हो गई, उस साल पॉपुलैरिटी ठीक ठाक थी। उस समय तक मेरे कुछ स्टूडेंट्स 5वें रैंक पे IAS में, 8वें रैंक पे, 10वें रैंक पे भी आ चुके थे। 15 हिंदी मीडियम से 5वें रैंक पे, 5वां, 8वां, 10वां, 15वां, चारों पे आ चुके थे उस समय तक। एक अजय करके कोई अजय ही तो 5वें रैंक। अच्छा, अजय, वो आपके स्टूडेंट थे? मतलब इंटरव्यू में था। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा।